आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अन्य विद्याओं में माहिर था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे देंगे मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे अधिक पढ़ा लिखा सल्तनत का सुल्तान था ये। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पीता कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद MBT। और जो मुग़ल में देखा जाए तो मुग़ल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था दारा शिकोह, जो औरंगजेब का भाई था। दारा शिकोह इसने सबसे पहले उपनिषदों को सबसे पहले पढ़ने वाला इंसान यही था, जिसने सारे उपनिषद पढ़े थे। ये मुग़लों में सबसे पढ़ा लिखा था। दीवान-ए-कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग मुझे ये बताएं, दीवान-ए-बंदगान ये किससे संबंधित है और इस विभाग का नाम क्या है? इस विभाग का मतलब किससे संबंधित है ये विभाग, और इस विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। तो आप मुझे इसका सन भी बताएंगे, किस सन में लेके गया ये दौलताबाद, और किस सन में दौलताबाद से फिर दिल्ली लेके आया? तो पहले ले जाने का और फिर वापस लाने का, दोनों का मुझे सन बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बेहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? फारस नहीं है, ये फारस है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फारस। मोरक्को, मिस्र, अफ़गानिस्तान। तो ये मोरक्को का इब्न बतूता था। इब्न बतूता 1666 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस शासक के शासनकाल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था? तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत में किसके शासन में आया था? अभी जस्ट बताया मैंने, बेहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, बेहलोल लोदी। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकारी ने कहा,
राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। तो ये जो कथन जो है, राजा को प्रजा से मिली मुक्ति, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, यह कथन है बर्नी का। यह कथन है इतिहासकार बर्नी का। और ये किसके लिए लिखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इजारेदारी प्रथा किस शासक ने लागू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। कराची किस राज्य क्षेत्र में आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। कराची किस क्षेत्र में आता है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर बताएं आप लोग। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, देहरादून। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आता है कराची। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1325 से 1351 ईस्वी, 1320 से 1350 ईस्वी, 1322 ईस्वी से 1333 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इसका 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कितने प्रांत थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट, वन डे के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये। 20, 22, 25, 23। सबसे ज़्यादा प्रांत अगर किसी के शासनकाल में थे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे। इवन अकबर से भी ज़्यादा जो प्रांत थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे, 23। किस शासक ने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि अंकित करवाई है? ये CGPSC छत्तीसगढ़ PSC में आया है ये क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार ये पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। बलबन के समान राजत्व के देवीकरण को स्वीकार किसने किया? तर्माशिरीन, खुसरो मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बलबन के समान राजत्व के देवीकरण को स्वीकार किया। जैन संत राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी किसके शासनकाल में रहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ठट्टा, बदायूं, सिंध, मुल्तान। तो इसका सही उत्तर है ठट्टा। ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। किसके शासनकाल में हरियर व बुक्का ने विजयनगर को दिल्ली से स्वतंत्र कर लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद। इसी के शासनकाल में जौनपुर भी स्वतंत्र हो गया था, एक राज्य। और बंगाल भी अपने आप में स्वतंत्र हो गया था। कई छोटे छोटे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र साबित कर लिया था। उसी क्रम में हरियर व बुक्का ने विजयनगर को दिल्ली से स्वतंत्र भी किया था। तो बताइए आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु बदायूं ठट्टा में हुई थी। और इसी के शासनकाल में काफ़ी छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र साबित कर लिया था।